A4, B4, K4, Y4। आज पूरा हरियाणा बोलेगा 1372 स्कूलों पर कसा शिकंजा, विवादों की पाठशाला। गीता जी, दो आखिरी सवाल और बहुत संक्षेप में। पहला ये कि क्या इस बार ये तय है कि इस एक हफ्ते के भीतर सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगी और ये गैर मान्यता प्राप्त 1372 स्कूल बंद होंगे? पहला। और एक शिक्षा मंत्री होने के नाते जो आपका तजुर्बा रहा है, क्या आप इस नतीजे पर पहुंची हैं कि हमारे प्रदेश में भी शिक्षा एक व्यापार ज्यादा बन गई है? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि जो शिक्षा के सुधार के लिए पूरे देश भर में, न केवल देश में, पूरे विश्व भर में एक दौड़ चली हुई है और उसमें हमारा भी अग्रणीय है, जिसको हम इस शिक्षा अधिकार को, हरियाणा को शिक्षा का हक बनाना चाहते हैं। उसमें हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, ना कि बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगारों को पैदा करना। तो हमारी इसमें ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बढ़ावा दें जो बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन, जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, नॉर्म्स के हिसाब से हैं। और जो नहीं दे पा रहे हैं गीता जी, और जो नहीं दे पा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और राष्ट्रीय स्तर पर मैल प्रैक्टिसेस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स को लेकर एक एक्ट भी आ रहा है। यानी ये जो आंकड़ा आज हमारे प्रदेश में सामने है 1372 का, ये तो कम से कम अब बंद होंगे, इनसे कोई समझौता नहीं है। मैं तो देखिए, क्योंकि मैं चैनल नहीं देख रही हूँ, मैं तो जानना चाहूंगी जो भी आपका पैनल है उन्होंने क्या, आप क्या चाह रहे हैं कि वाकई बंद हो जाए? क्योंकि हम तो नहीं, ये लोग नहीं चाह रहे हैं, ये लोग नहीं चाह रहे हैं। दो तरह की बातें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य का क्या होगा, हमने इनको बताया कि सरकार की मंशा है कि उनके लिए वैकल्पिक इंतजाम करवाया जाएगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो शिक्षकों की रोजी रोटी है उसका क्या होगा। तीसरा ये कह रहे हैं कि मिड सेशन में आप बंद मत करिए, हमको 2, 4, 5 महीने, 6 महीने का समय और दे दीजिए, उतने दिनों में हम ये सारी चीजें पूरी कर लेंगे। देखिए, मैंने अपनी स्थिति ऑलरेडी आपको क्लियर कर दी है कि कोर्ट की अवमानना भी कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है करना। और हमने जितना, हमारी पूरी कोशिश है प्राइवेट स्कूल्स के साथ में, हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दी है। कई बार हमारे मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। तो इस बार तो कटिबद्ध है ना सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए? मैं काफी बार इस बात का जवाब आपको दे चुकी हूँ। नहीं, हाँ या ना मंत्री जी? हाँ ना, मैं इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। हमने ऑलरेडी एक हफ्ते के भीतर 1372 स्कूल बंद होंगे या नहीं होंगे, या कोई बातचीत होगी, कोई रास्ता निकलेगा, इनके साथ आप लोग बैठेंगे? न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश भर में इस तरह के स्कूलों को बंद करने की एक मुहिम चली हुई है। यानी हमारे प्रदेश में भी बंद होंगे? और बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनकी संख्या और ज्यादा है, जिन्होंने मान्यता के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है। ये तो मंत्री जी सिर्फ हरियाणा में चल रही है और कहीं भी नहीं है, पूरे देश में कहीं भी नहीं है ऐसी पोजीशन, कहीं भी नहीं, किसी भी प्रदेश में नहीं है, सिर्फ हरियाणा में 1372 स्कूलों का सर्वे। आप गलत स्टेटमेंट, जो भी आप बोल रहे हैं, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये नेशनल लेवल पर जो आदेश हुए, हर स्टेट में इस तरह के बड़े बड़े हजारों की संख्या में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कोई भी राज्य नहीं चाहता कि चलते हुए स्कूलों को बंद किया जाए, लेकिन कानून के तहत जो जिम्मेवारियां हैं उनको पूरा करना राज्य का दायित्व बनता है। और इस बार कटिबद्ध है सरकार ये जिम्मेदारी पूरी करने के लिए? कटिबद्ध का तो यह है कि जो भी आदेश है उनको मानना सरकार की जिम्मेवारी है। मतलब बंद होकर रहेंगे। बहुत शुक्रिया गीता जी वक्त निकालने के लिए और इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत करने के लिए। तो एक और रेड सिग्नल दिखाया है शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने। बहुत साफ तौर पर तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने ये जरूर कहा है कि इस बार प्राइवेट स्कूलों के लिए, गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के लिए रास्ता उतना आसान नहीं है और इस बार सरकार कटिबद्ध है इन पर कार्रवाई करने के लिए। अवतार सिंह जी, अब आप क्या कहेंगे, अब क्या रास्ते हैं? क्योंकि हमें लगता है शिक्षा मंत्री की बातचीत से बहुत कुछ तस्वीर साफ हो गई है। देखो, सरकार अगर चाहे तो इन स्कूलों को जीवनदान मिल सकता है। हम बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इन स्कूलों को 6 महीने का टाइम दे दिया जाए ताकि मिड सेशन में ये स्कूल बंद ना हो, ये स्कूल चलते रहें, ये लोग बेरोजगार ना हो। अगर बेरोजगार होंगे, सड़कों पे आएंगे, क्राइम बढ़ेगा। तो इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि इन स्कूलों को ये 6 महीने का टाइम दे दिया जाए। 31 मार्च तक या तो हम कंडीशन पूरी करके इन स्कूलों की मान्यता ले लेंगे, नहीं तो हम इन स्कूलों को अपने आप बंद कर देंगे। ठीक है। भारद्वाज जी,
एक बात जो इस चर्चा में निकलकर सामने आई वो ये कि आप लोग अधिकार समझ रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। बार बार शिक्षा मंत्री जी इस बात पर जोर दे रही थी कि क्वालिटी एजुकेशन देनी है प्रदेश में, पूरे देश में इस तरह का अभियान चल रहा है, लेकिन हमारे जो तमाम निजी स्कूल हैं वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं देना चाहते। वो जो सरकार के नियम है, वो जो 25% आरक्षण है उसे देने से बचना चाहते हैं। ऐसे में जब सामंजस्य नहीं होगा सरकार और आपके बीच तो कैसे बनेगा मामला? ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल भी है ना, बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको सहायता देते हैं, उनकी फीस भी माफ़ करते हैं। उनका आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 25% से भी ज़्यादा कई स्कूलों में। तो बाकी ये है कि आर्थिक रूप से अलग अलग स्तर, अलग अलग गांव का अलग अलग मध्यम वर्ग है, उनका अलग स्तर है, तो उस हिसाब से फीस का स्टैंडर्ड भी अलग अलग है। उनमें हमें माफ भी करनी पड़ती है, गांव में खास तौर पे इस चीज़ को वहन करना पड़ता है। और तो उस जो लेवल है गवर्नमेंट जो चाहती है, आर्थिक रूप से भी हम उसको उस तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कतें आती है हमारे सामने। या तो गवर्नमेंट से हमें कोई सहायता मिले जिससे कि हम नहीं, जब आप स्कूल खोलते हैं तब ये सारी बातें नहीं सोचते हैं कि आप सहायता लेंगे नहीं लेंगे। तब तो सरकारी नियम कानून आपके सामने होता है, आप ये सोचकर स्कूल शुरू कर देते हैं कि हम आगे ये चीजें जुटा लेंगे। हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ रवि जांगड़ा जुड़े हुए हैं। रवि जांगड़ा की काफी स्टडी है इस विषय पर। रवि, शिक्षा मंत्री को आपने सुना, पैनल लगातार यहाँ चर्चा कर ही रहा है, क्या कोई बीच का रास्ता दिख रहा है, या अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थिति ऐसी बन गई है कि कम से कम इन स्कूलों को 1372 स्कूलों को बंद होना होगा, उसके बाद चाहे जो भी हो, जो भी बीच का रास्ता निकले? बिल्कुल राजीव, बताना चाहूँगा जिस तरह से पहले भी चूंकि आंदोलन फरवरी माह से शुरू किया गया था, फरवरी माह में जब ये कवायद प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी कि हरियाणा में क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करवाई जाए विद्यार्थियों को, चाहे सरकारी स्कूलों की मार्फत ये शिक्षा दी जाए या फिर निजी स्कूलों की मार्फत शिक्षा दी जाए। लेकिन जिस तरह से निजी जो स्कूल हैं, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जहाँ पर ना तो बैठने के लिए जगह बच्चों को मुहैया करवाई जाती है, इस ज़मीनी हकीकत भी है और कड़वी सच्चाई भी है कि इन स्कूलों में कई स्कूल तो ऐसे भी देखने में आए हैं जो कि धर्मशालाओं में चलाए जा रहे हैं, जिनके पास एक एक दो दो कक्ष हैं और जो कि जो कायदे कानून है, जो मापदंड विभाग के द्वारा तय किए गए, उनसे कहीं उन पर कहीं भी खरे नहीं उतरते। ऐसे में इस तरह के स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए, आम आदमी भी मानता है और जो शिक्षाविद हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी मानते हैं और जो कायदा कानून भी यही कहता है कि इस तरह के स्कूलों को तो कतई नहीं चलने दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरा जो पहलू है, चाहे विद्यार्थियों की बात की जाए, वो जो नवोदित विद्यार्थी जो इन विद्यालयों में शिक्षार्जन के लिए आते हैं, या फिर दूसरे जो अभिभावक जो अपने विद्यार्थियों को, जो अपने बच्चों को नज़दीक के इन स्कूलों में भेजते हैं, तो उनके लिए काफ़ी पशोपेश की स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि पहले भी सरकार के द्वारा जो अल्टीमेटम दिया गया था, हालांकि कहीं ना कहीं इसको ढिलाई ही कहा जाएगा शिक्षा महकमे की, कि उन आदेशों को पहले लागू नहीं किया गया था, हाईकोर्ट के आदेशों के बाद इनको अब लागू किया जा रहा है। तो और जो आंकड़ा दर्शाया गया है 1372 जो स्कूलों का आंकड़ा दिखाया गया है, ये आंकड़ा इनसे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। जो सूत्र है वो ये भी बताते हैं कि आंकड़ा 2000 से अधिक का भी हो सकता है, क्योंकि जो सर्वे किया गया था शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा, उच्च अधिकारियों के द्वारा जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे में कई ऐसे स्कूलों को दबा दिया गया था जो खुद मापदंडों पर खरे नहीं उतर। ठीक है, रवि की बात आप सुन रहे हैं कृष्ण कुमार जी, आप खुद एक स्कूल संचालक हैं, आप भिवानी जिले के महासचिव हैं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल क्या कर रहे हैं शिक्षा के नाम पर। रवि भी ये जमीनी हकीकत बता रहे हैं और शिक्षा मंत्री भी इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं, उनकी भी जानकारी में है। तब आपके एसोसिएशन दूसरी तरह की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाती है? क्यों नहीं आप ये मुहिम चलाते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो मानक हैं उनको पहले पूरा करेंगे, उसके बाद हम मान्यता के लिए जाएंगे? देखो जी, लगभग हमने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो स्कूल गांव में हैं, छोटे लेवल के हैं, तो उनका स्टैंडर्ड एकदम से अब नहीं हो सकता। उसमें टाइम लगेगा। 2009 से कोशिश लगातार चल रही है, पहले जो काफी दिनों से चल रहे हैं। उन्होंने रवि जी ने एक बात कही है, क्या रवि जी सरकारी स्कूलों की जो कंडीशन है वो सारी पूरी है क्या? सरकारी स्कूल आज भिवानी में मैं देखता हूं कि पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगाई जाती हैं, बच्चे धूप में बैठते हैं, बच्चे बारिश में बैठते हैं। क्या वो ठीक है क्या सारा सरकार का सिस्टम? हम तो सरकार से वो तो कुछ लेते नहीं है, हम अपने संसाधनों द्वारा शिक्षा का एक पुनीत कार्य, शिक्षा देने का एक पुनीत कार्य करते हैं।
उसमें भी अगर कोई दिक्कत है तो हम सरकार से बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि इन स्कूलों को 6 महीने का टाइम देके ये 31 मार्च को या तो हम ये कंडीशन पूरी करके अपनी मान्यता ले लेंगे, नहीं इन स्कूलों को हम अपने आप बंद कर देंगे। ठीक है, बालियान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पंजाब में एडिशनल एडवोकेट जनरल है। बालियान साहब, क्या कोई स्थिति आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का रुख आपने सुना, पूरी तरह से सरकार कटिबद्ध है और बार बार वो इस बात का जिक्र कर रही थी कि कई बार अदालत की अवमानना का मामला बड़ा सख्त हो जाता है और हाईकोर्ट के ये ऑर्डर्स हैं कि वो इस पूरे आदेश की तामील करवाए सरकार। क्या कोई बीच की स्थिति दिखाई दे रही है, या जिस बात को हम कह रहे हैं कि कम से कम एक हफ्ते में इस बार ये स्कूल बंद होंगे? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वोपरि है, लेकिन मैं मानना चाहूंगा कि सरकार जिस तरह से 2008, 2009, 2010 और 2011 में एक्सटेंशन सभी स्कूलों को दी गई थी, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक्सटेंशन जो दी गई थी, तो सरकार को चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखे और सभी स्कूलों के लिए 6 महीने के लिए फर्दर एक्सटेंशन की एक उनको गुहार लगानी चाहिए। और उसके बाद गुहार लगाने के बाद अगर जो भी माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो सरकार को उस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन बालियान साहब, उसके साथ बालियान साहब, आपको लगता है कि 2008, 2009, 2010 इतने नोटिस के बाद ये नहीं हुआ और अब 6 महीने में ये हो जाएगा? नहीं, देखिए, अगर 2008, 9, 10 और 11 में जो जिस तरह का एक्सटेंशन सभी स्कूलों को, सभी इंस्टीट्यूट्स को दी गई हैं, उसके बाद अब जो 2014-13 में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या उसके लिए सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही जिम्मेवार है? सरकार कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहती क्या? मैं ये मानना है कि माननीय उच्च न्यायालय में इनका सभी का पक्ष सहानुभूति तरीके से, पूरी अच्छे तरीके से माननीय उच्च न्यायालय में रखना चाहिए और उनको जो प्रैक्टिकल समस्याएं इन सभी स्कूलों की है वो उससे अवगत कराना चाहिए। मेरा मानना है कि माननीय उच्च न्यायालय में अगर सही तरह से पक्ष रखा जाएगा तो कुछ ना कुछ एक बीच का रास्ता जो स्टूडेंट्स के फेवर में भी होगा, जो उससे जुड़े कर्मचारी और जो स्कूल हैं, जो चला रहे हैं, संचालक हैं, उन सबके एक फेवर में एक रास्ता निकाला जा सकता है। ठीक है बालियान साहब, रहिए आप हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे कि हमारे प्रदेश में क्या शिक्षक अब शिक्षा को अपना सामाजिक दायित्व मानते हैं या नहीं, और क्या वाकई अब शिक्षा एक व्यापार बन गई है? जीवन निर्माण से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, भविष्य निर्माण से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। A4 B4 K4 Y4 आज पूरा हरियाणा बोलेगा 1372 स्कूलों पर कसा शिकंजा। विवादों की पाठशाला।